जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने मोती डूंगरी केंद्रीय विद्यालय सहित कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां मतदान प्रक्रिया का जायजा लिया, साथ ही देखा कि बूथों पर छाया पानी, बैठने की व्यवस्था के साथ व्हील चेयर आदि का इंतजाम है या नहीं। सूचना या अप्रिय घटना नहीं है। पूरे जिले में जो है शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और जो विभिन्न स्तरों पर पुलिस बल अलग अलग सेक्टर्स में लगा हुआ है वो लगातार गश्त कर रहा है और कोई छोटी सी न्यूज़ आते ही तुरंत वहाँ अधिकारी पहुँच जाते हैं और उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। उधर नगर विकास न्यास स्थित आदर्श पोलिंग बूथ पर पुलिस एवं निर्वाचन विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस दौरान पहली बार मतदान करने आए मतदाता ईशान बंसल का प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद की सीईओ प्रतिभा वर्मा और तहसीलदार की उपस्थिति रही। वहीं मतदान केंद्र पर पहुंचकर उन्होंने व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पहली बार वोट डाले युवा मतदाता ने, इनका नाम है ईशान बंसल जी और इनको मैडम ने भी, जो यहाँ की आईएएस मैडम है वर्मा जी, उन्होंने इनको प्रमाण पत्र भी दिया है। हम बात करते हैं सर, आपने पहली बार वोट डाला है, आपको प्रमाण पत्र दिया, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं हमेशा से वोट डालना चाहता था, तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। किन मुद्दों पर, आप युवा है, किन मुद्दों पर ध्यान में रखते हो आपने वोट? मैं बहुत ही वैसे पॉलिटिकली एक्टिव हूँ और ऐसे मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल बहुत अच्छे व्यूज रखता हूँ अपने, और मतलब बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ इन सब चीजों में। तो अच्छा, लोकतंत्र का पर्व है, पहली बार वोट डालना है, तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट दिया, क्या सोच के वोट दिया? वो इंडिया का प्रोग्रेशन होना चाहिए और इंडिया को वर्ल्ड लेवल पे लेके जाना है, देश के विकास के लिए वोट। यस, ये थे युवा मतदाता, इन्होंने देश के विकास के लिए वोट डाला है और इनका कहना है कि देश मजबूत हो, वर्ल्ड लेवल पर देश की पहचान बने, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इन्होंने पहली बार वोट डाला है। इनको बहुत खुशी हो रही है। हम बात करते हैं निर्वाचन विभाग के अधिकारियों से। हमारे साथ मैडम है। मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत हमारे ATN चैनल पर। आप यहाँ पर मैनेजमेंट देख रही है, जिस तरह से आपके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, आप बूथ पे आइए, क्या कहना? एक्चुअली जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पूर्ण तैयारियां की है। उनका आज सुपरविजन और एग्जीक्यूशन है और हम अब उम्मीद करते हैं कि हमारा जो मेहनत है और सारे कर्मचारी हैं शांतिपूर्ण मतदान कराने में अपना पूर्ण योगदान देंगे। चेक करने आई है, निरीक्षण करने आई है, यहाँ सारा दिशा निर्देश दे रही है, क्या कहना? मैं यहाँ जो हमने आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, इसकी व्यवस्थाएं देखने के लिए आई थी और यहाँ पे प्रशासन के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। जो हमारे वोटर्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, उनके लिए बैठने की, छाया की, टेंट की, कूलर इत्यादि की व्यवस्था की गई है ताकि उनको किसी भी प्रकार से कोई असुविधा ना हो। गर्मी के चलते हमने ये सारी व्यवस्थाएं की है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को अपने मतदान केंद्र पे बुला के वोटिंग करवा सके और खुशी है कि बहुत अच्छे से हो रहा है। अभी यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उन्होंने भी वोट डाला है, तो जो हमारा प्रयास रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को यहाँ पर लेकर आएं और उनसे वोट डलवाएं, उसमें हमें पूरी उम्मीद है कि हमें सफलता प्राप्त होगी और हमारे BLO को और पूरी टीम को, पोलिंग टीम को भी मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि वो बहुत अच्छे से अपना काम संपादित कर रहे हैं। मैडम, अभी लोकतंत्र का जो चुनाव है वो शुरू हुआ है, तो अभी तक शांतिपूर्ण पूरे जिले में क्या चल रहा है? बिल्कुल, अभी चुनाव पूरे जिले में जो है, जो हमारी 11 विधानसभाएं लगती हैं, वहाँ प्रारंभ हो चुका है और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो चुका है। किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं सामने आई हैं और जो अभी तक हमने देखा है, बहुत ही भारी संख्या में लोग वोट करने के लिए सुबह के टाइम में आ भी रहे हैं। तो जो हमारा ये प्रयास था कि हम जल्दी वोटिंग कराएं, गर्मी के चलते ज्यादा वोटर्स 10 बजे के पहले आके वोट डाल सके, उसमें भी हमें काफी हद तक सफलता प्राप्त हुई है। और वहीं ATL टीम ने शहरों और ग्रामीण इलाकों में मतदान प्रक्रिया का जायजा लिया। मालाखेड़ा गेट स्कूल के बूथ पर मतदान जारी था। साथ ही ओसवाल स्कूल में मौजूद एडिशनल SP डॉक्टर तेजपाल सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी दी। लोकतंत्र के महाकुंभ में आप सभी का स्वागत है। आज मतदान दिवस है। हम इस समय मौजूद हैं मालाखेड़ा स्कूल में। यहाँ पर काफ़ी संख्या में महिला मतदाताओं की संख्या नज़र आ रही है। साथ ही पुरुष मतदाता भी सुबह से ही लंबी कतारें लगना शुरू हो चुकी है। आइए हम जानते हैं कुछ लोगों से क्या मुद्दे हैं, किन पर अपना मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है। आप मतदान देने आइए, कैसा लग रहा है? किस मुद्दे पर आप देना चाह रहे हैं? मुद्दा तो आप कुछ सोच के तो आए हो कि इनको मतदान देंगे हम? मतदान तो अपना होता है। कैसा जनप्रतिनिधि हो? बढ़िया बढ़िया। क्या क्या समस्याएं हैं शहर में? समस्या तो क्या, जो शहर की समस्याएं, सफाई है, ये पानी है, बिजली है, तो ऐसा महंगाई प्रतिनिधि है, चुनना चाहोगे जो महंगाई है जी? हमारे गली की लाइट नहीं है, रोड लाइट, और 1.5-2 साल हो गई कमेटी में भी जाया है, कोई सुनाई नहीं है।
तो क्या इस बार चेंज करने का मूड है सरकार का? अब देखो, जो विधानसभा में आपने वोट दिया और अब लोकसभा में, तो क्या परिवर्तन करना? अब होना तो चाहिए ना। कैसा प्रत्याशी आपकी नज़र में होना चाहिए जो गली का काम होना चाहिए सही। मतलब कुल मिलाकर शहर के मुद्दों को कर सके? जी, और भी बात करेंगे हम। हाँ जी, आप वोट देने आए हैं, क्या नाम है आपका? निधि। क्या सोच के आए हैं, किसको कैसा विकास चाहते हैं? जो हमें नौकरी दिलवा सके, क्योंकि आजकल बेरोजगारी बहुत है, महंगाई भी है, जो हम नौकरी दिला सके और जो शहर बेरोजगारी में व्याप्त जो समस्याएं हाँ, शहर में जैसे गंदगी है हैं जी, और थोड़ा बेरोजगारी भी है, गुंडागर्दी भी है, तो उन सबको दूर हो सके, इन सब के लिए। जनप्रतिनिधि आते हैं और अपने वादे करके चल जाते हैं, तो क्या मतदाता उसका प्रलोभन में आके अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं या अच्छे कैंडिडेट को देख कर कर रहे हैं? आजकल तो मॉडर्न जमाना हो गया, जी। तो लोग पढ़े लिखे हो गए जी। हैं, तो लोग सोच समझ कर ही वोट देते हैं, लोग ऐसे ही प्रलोभन में नहीं आते। ठीक है जी। पहली बार बेटा मतदान दे रहे हो? क्या नाम है? क्रिंजल खंडेलवाल। किंजल खंडेलवाल। कैसा लग रहा है पहली बार मतदान दे रहे हो आप? अभी तो देंगे जब पता चलेगा। अच्छा, तो आ रहे हो यहाँ पे, कैसे व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? अच्छी है व्यवस्थाएं तो अच्छी है। अब क्या आप नौजवान हो और निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी युवाओं की है, तो कैसा मतदान, कैसा जनप्रतिनिधि हमको चुनना चाहिए? मैं तो बीजेपी को वोट दूंगी और मैं चाहती हूँ आरक्षण हट जाए पूरी तरह से। जी, और कुछ नहीं चाहिए, बस आरक्षण। क्या और भी मुद्दे हैं जो शहर में? और तो अभी तो बस मैं ये चाहती हूँ आरक्षण हट जाए और आरक्षण हट मुझे जाए। कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए हम पुरुषों से भी बात करते हैं, लाइन में खड़े हैं। आइए, शहर में किस तरह के मुद्दे हैं, क्या सोचकर आप वोट देने आए हैं? शहर में कुछ नहीं, बेरोजगारी ज़्यादा है, कुछ महंगाइयों का सिलसिला चल रहा है और बाकी आगे का विकास के लिए ही मतलब सरकार से यही वो होगा कि इन चीज़ों के लिए प्रयास करें। जी जी साहब। क्या सब जो चुनाव हो जब तो वही होना है और महंगाई का कोई विरोध नहीं हो रहा है और गंदगी होती है, पानी एक दिन आ रहा है दूसरे दिन नहीं आ रहा, कभी गंदा आ रहा है कभी साफ पानी आ रहा है। ये पार्षदों को वो करना चाहिए कि ये क्या हाँ वही तो राग है। अब ये तो क्या सोचकर आप परिवर्तन करना चाहते हैं कि सरकार परिवर्तन हो क्या? न परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कहने मतलब आपका ये है जो माल करते बात आप यही है, कम से कम आप चाहते हो कोई ना कोई ऐसा विकास आए, ऐसा जनप्रतिनिधि आए जो हमारा काम कर सके। सब वादे करते हैं, वादे को आज तक हुआ है क्या? सब प्रलोभन दे के चले जाते हैं लेकिन काम कुछ नहीं होता। बताओ अब आप भी देख लो। देश की राजनीति में परिवर्तन के लिए तो सभी प्रयास करते हैं। आज युवा वर्ग भी चाहता है कि उसके लिए भी विकास किया जाए, उसकी भी आवश्यकताओं को पूर्ति की जाए। बाकी जो हम प्रतिनिधि हमारे द्वारा चुनते हैं वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया जाता है। देश की राजनीति है, भारत सरकार है, उनके द्वारा भी देश की राजनीति को परिवर्तित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। आज विश्व सुरक्षा परिषद में भी भारत की स्थायी सदस्यता के लिए भी मांग की जा रही है। आज मोदी जी को विश्व गुरु के रूप में माना जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं है कि देश में नौकरियों के भी अवसर भी पैदा हो रहे हैं, चाहे निजी क्षेत्र में हो चाहे सरकारी क्षेत्र में हो। तो देश के विकास के लिए हम ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करें जो देश को आगे लेके जाए। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है हम किसी प्रतिनिधि का चुनाव किस तरह से करते हैं। तो हमारी अपेक्षाएं यही रहती है कि चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, हम हमारी तरफ से या ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव हो जो हमारे देश को या राज्य को या उस विधानसभा क्षेत्र को आगे लेकर जाए। तो हम उसी प्रयास के लिए आज मतदान के लिए यहाँ पर आए हैं और चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, विकास करे। शहर में कई स्थानीय मुद्दे भी हैं, तो उनको देखिए मुद्दे काफ़ी तरह के मुद्दे रहते हैं, जैसे नौकरी के मुद्दे रहते हैं, देश में सफाई व्यवस्था के मुद्दे रहते हैं, पर सबका सहयोग होगा तभी देश आगे बढ़ पाएगा। ये नहीं कह सकते कि आज मैं इनसे यूँ नहीं कहता कि इनके मुद्दे अलग है या मेरे मुद्दे अलग हैं। मुद्दे सभी के एक होते हैं, चाहते हैं कि सफाई व्यवस्था हो, पर सहयोग सभी का होना चाहिए। आज हम होते हैं कि देश में सफाई की व्यवस्था के लिए बात करते हैं, पर आज हम कूड़ा घर में कूड़ा गाड़ी में डालने के बजाय सड़क पे ही फेंक देते हैं। तो सहयोग जब तक नहीं होगा किसी का देश प्रगति नहीं कर पाएगा। आज विदेश व्यवस्थाओं को देखा जाए, सफाई की व्यवस्था को देखा जाए, बहुत आगे बढ़ रहा है। तो देश भी आगे बढ़ ही रहा है, यूँ नहीं है कि भारत आज कहीं पीछे जा रहा है। आने वाले समय में मोदी जी का जो है एक विकास है कि देश 5 सालों में एक तीसरी विश्व शक्ति के रूप में जाना जाए। आज विकासशील देश है, आने वाले समय में वो 5 साल में चाह रहे हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जाए। तो
तो वो प्रयास कहीं ना कहीं एक अवसर है जो देश को मिल ही रहा है और प्राप्त भी हो रहा है। जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि निश्चित तौर पर युवाओं के भरोसे ही अब आने वाले जो चुनाव हैं उनमें 100% मतदान दिया जा रहा है और साथ ही ऐसी सरकार को चुना जाए जो हमारा विकास कर सके, देश की तरक्की कर सके। कैमरा पर्सन हरीश सैनी के साथ में रविंद्र तिवारी, ATL न्यूज़ अलवर। हम इस समय मौजूद हैं ओसवाल स्कूल में। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। हमारे बीच मौजूद डॉक्टर तेजपाल सिंह जी, जानते हैं किस तरह से व्यवस्था की गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से। मल्टी लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। बूथ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ हर बूथ पे पुलिस का जाब्ता है। फिर मोबाइल्स घूम रही हैं, उनके ऊपर सीनियर ऑफिसर्स हैं, सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, सीनियर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं। साथ में प्रशासन की तरफ से मजिस्ट्रेट्स भी लगातार राउंड कर रहे हैं जी, और बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन चल रहा है। कोई ऐसी घटना अभी तक नज़र में आई है? ना, बिल्कुल अभी तक तो 1 घंटा ही हुआ है और शांति से चुनाव पूरे ज़िले में चल रहा है। कितना जाब्ता लगाया गया है? पूरे ज़िले का माने तो लगभग 8,500 से अधिक का जाब्ता नियोजित है। QRT भी, QRT, RAC, SDRF, GRP का है और पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, गोवा पुलिस है, गोवा SAP, चंडीगढ़ SAP। कितने संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं? 556 लोकेशन आइडेंटिफाई की थी जो संवेदनशील थी। उन पे एडिशनल पैरामिलिट्री फोर्सेज का और आपकी स्टेट आर्म्ड पुलिस, इनका जाब्ता तैनात है। कुल मिला के शांतिपूर्ण मतदान बिल्कुल अभी तक चल रहा है। पूरी लोकसभा में शांति से मतदान चल रहा है। ठीक। तो ये थे डॉक्टर तेजपाल सिंह जी। इन्होंने कहा कि पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है। अति संवेदनशील और संवेदनशील जो बूथ हैं वहाँ पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। आपको आगे चलकर हम शहर के प्रत्येक बूथों की जानकारी देंगे, किस तरह से मतदान किया जा रहा है। लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ATL भी आपसे अपील करता है कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। उधर नयाबास बूथ पर मौजूद मतदाताओं में भी वोट डालने को लेकर उत्साह दिखा। इसके बाद बालिका सीनियर स्कूल शिवाजी पार्क में बालिकाओं की हेला टोली टीम भी मौजूद रही। मतदाताओं की मदद के लिए इसका गठन प्रशासन की ओर से किया गया था। वहीं राजकीय खन्ना स्कूल पर भी चहल पहल नजर आई। हम इस समय मौजूद है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नयाबास में, जहाँ पर महिला मतदाताएं भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर मतदान करने के लिए आई हैं। आइए उनसे जानते हैं किस तरह क्या सोचकर मतदान किया जा रहा है। जी हाँ जी, यही है कि जो भी सरकार आए अच्छी आए और लोगों का भविष्य अच्छा हो, बच्चों के लिए कुछ रोज़गार मिले, महिलाओं के लिए घरेलू जो महंगाई है उससे राहत मिले, यही है। महिलाओं की सुरक्षा का अगर सवाल करें तो क्या व्यवस्था चाहती हैं? लड़कियों के लिए सबसे बड़ी बात यह है स्कूलों में भी प्रशिक्षण दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, सेल्फ डिफेंस का। कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए? अच्छा हो, जो देश के लिए काम करे, ज़िले के लिए काम करे। यहाँ पानी की व्यवस्था बहुत ख़राब है, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसा कि देखा जाता है कि जो भी आते हैं जनप्रतिनिधि वादे करके चल जाते हैं, लेकिन उन वादों पर खरा नहीं उतरते। क्या हर बार जो वोटर्स है वो ठगा सा महसूस करता है अपने आप को? बिल्कुल करता है, क्योंकि महिलाओं को क्या चाहिए, पानी, उसके लिए तो बहुत ही परेशानी होती है एरियो में, जिसमें अलवर में तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। अभी जैसा कि कहा ERCP योजना के बारे में कहा गया है कि वो आएगी। अच्छा है, आए सुनने में तो आया है जी, उसके लिए भी। तो कितने उस पर अमल हो पाएगा योजना पर? समझता, हाँ वो तो समय ही बताएगा। बिल्कुल। पहली बार मतदान करने आए हो? नहीं, तीसरी बार। तीसरी बार है? हाँ जी। क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है पिछली बार में, या व्यवस्थाएं जो आप देने आ रहे हैं? ज़्यादा तो कुछ दिखा नहीं, पर हाँ कुछ जो हमारी थी समस्याएं वो तो की गई हैं हल। बाकी और आने वाले टाइम में देखते हैं कि हमारे लोग कैसा करते हैं, वो कि करेंगे या नहीं करेंगे। कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए आपकी नज़र में? निष्पक्ष होना चाहिए, जो हमारी समस्याएं सुने और हमारी समस्याओं का समाधान कर सके बस। शिक्षित तो होना ही चाहिए, बिना आजकल शिक्षा के क्या ही कुछ हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो महिलाओं के जो आत्मरक्षा की बात की जाती है, तो सरकार आए दिन चेन स्नैचिंग घटनाएं जो हो रही हैं, हाँ बिल्कुल, तो क्या इस पर कैसी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए? मतलब सरकार को लेनी चाहिए हमारी तरफ से उनको। लड़कियों के आजकल आपको पता है कि लड़कियां कहीं पे भी घूम नहीं पा रही, मतलब सेफ फील नहीं करती, कहीं पे भी बाहर चल जाए उन्हें एक डर सा रहता है। तो वो चाहती है कि गवर्नमेंट उन्हें एक ऐसी कुछ प्रोवाइड कराए कि वो अपने आप को सेल्फ प्रोवाइड मतलब करे, कि वो सेल्फ डिफेंस में जिएँ। मतदाता जागरूकता के लिए सरकार के द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिससे मतदान प्रतिशत बढ़े, तो क्या
अब वो तो ये है कि जाके जगह जाके उनको बताए, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं है। वो सोचते हैं कि हमारे लोग ऐसे ही हमारे लिए कुछ करेंगे तो है नहीं, और आदि लोग जाके नोटा दबा देते हैं। हमारी भी यही थी एक, पर ये है कि अगर वो हमारे लिए कुछ करेंगे, हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे तो आगे जाके ज़रूर ही हम देंगे। जी हाँ सर, मतदान देने आए हो, क्या सोच कर आए हो, कैसा जनप्रतिनिधियों को आप अपना मताधिकार का प्रयोग करें? सर, जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो हमारे क्षेत्र की हमारे मतलब जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में विचार करे और उनको समस्याओं को हल करे। क्या मूलभूत समस्याएं नज़र आती हैं? मूलभूत समस्या अभी जैसा बहन जी ने बताया था कि मतलब महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। आज देश में आप देख रहे हैं चारों तरफ जो माहौल है उसके अकॉर्डिंग मतलब बच्चियाँ एक समय से जो है जा पाती है आ पाती है। थोड़ा ऐसा हो कि वो अपने जो है ज़रूरी काम निपटा के नहीं और घर आ सकें, तो उसके लिए उनकी सुरक्षा जरूरी है। यहाँ पर मतदान स्थल पर किस तरह की व्यवस्था की गई है? मतदान स्थल पर बढ़िया व्यवस्था है, छाई की व्यवस्था कर रखी है, लाइनें और अपने सुरक्षा कर्मचारी बढ़िया तरीके से जो है लोगों को मतदान करवा। जी हाँ, आप मतदान करने आए हो, युवा हो, क्या सोच के साथ आप अपना मतदान करोगे? इस सोच के साथ तो आया हूँ कि ऐसी सरकार तो नहीं होनी चाहिए जो अभी चुनाव से पहले रोड बनाए। सारे काम तो सही टाइम पे होने चाहिए जी। और यही है कि सही काम होने चाहिए, ऐसे नहीं कि चुनाव आते ही काम स्टार्ट करवाएं। तो शुरू से काम होंगे तो हमको भी वोट देने में थोड़ा वो होगा जी। अब हम उनको वोट कैसे देंगे जो चुनाव आने पे ही सारे काम करवाते हैं। तो क्या कुछ परिवर्तन चाहते हो सरकार से कि हर बार यूं ही वादे सिर्फ वादों में ही सिमट कर रह जाती है? वादों में ही सिमटती है सरकार, तो करती नहीं है कुछ भी। अब जब करती है चुनाव का टाइम आता है तभी वैकेंसी निकालती है ज़्यादा, और जब भी अभी देखे आपने जो पिछले चुनाव हुए थे उस टाइम वैकेंसी निकाली थी और अब भी निकाली। अब आगे कब निकालेगी नहीं क्या पता कब निकालेगी, फिर चुनाव आएंगे तभी निकालेगी। तो वैकेंसी बराबर निकालनी चाहिए टाइम टू टाइम, और ऐसे ही है। हर बार जो पार्टियां हैं नया मुद्दा लेकर आती हैं और वोट बटोर कर ले जाती हैं, क्या कहोगे? मुद्दे तो खैर उनका है ही, वो तो आते ही रहते हैं मुद्दे तो, लेकिन सारे मुद्दे अमल थोड़ी करते हैं वो। तो यह है कि कुछ तो करे, कम से कम अमल 50-60% तो करे। वो करते ही नहीं है, उनमें भी आधे काम ही करते हैं। जी, जैसा कि युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि कम से कम कुछ वादे तो जो जनप्रतिनिधि है वो अपना पूरा करे, कम से कम जो मूलभूत आवश्यकता हैं उन पर खास तौर पर सुविधाओं का जो आम पब्लिक है उनका ध्यान रखा जाए, अपने वार्ड तक को कम से कम साफ़ सुथरा रखा जाए। ये रोजिना जो कचरे की समस्या है, पानी की सबसे जो मूलभूत समस्या है अलवर शहर में, उसका समाधान किया जाए। सर, ये कलेक्टर साहब का एक नवाचार है और ये हिला टोली बनाई है। ये घर घर जाके वोटर्स को अवेयर करते हैं और एक स्वीप कार्यक्रम चला है जो वोटर्स को अवेयर करने के लिए, वोट डालने के लिए उन्होंने इसमें बहुत योगदान दिया है इन्होंने। और रैली भी निकाली इन्होंने, रंगोली वगैरह बनाई और भी कई ऐसे कार्य किए जिससे वोटर्स हैं जो वोट डालने के लिए प्रेरित हों। क्या कुछ इनको सिखाया गया था ट्रेनिंग? इनको ट्रेनिंग हुई थी प्रताप ऑडिटोरियम में और इनको समझाया गया कि भाई इस तरह से कार्य करना है। और इनका विधानसभा चुनाव में भी हिला टोली ने बहुत अच्छा कार्य किया और वोट प्रतिशत बढ़ाने में इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया। और ये जब अपनी मतलब मासूम भाषा में वोटर्स को कहते हैं तो वो स्वतः ही आकर्षित हो जाते हैं। जी, ट्रेनिंग कहाँ पर दी गई थी इनको? प्रताप ऑडिटोरियम में। किस तरह की ट्रेनिंग दी गई थी, क्या समझाया गया था? इनको ये समझाया गया कि भाई किस तरह से हमें घर घर जाना है और वोटर से कैसे कैसे निवेदन करना है, रैली निकालनी है या रंगोली बनानी है, गीत आदि के माध्यम से। क्या नाम है आपका? शिवशंकर शर्मा, BLO भाग संख्या 22। ठीक है, आइए जानते हैं हिला टोली के कुछ सदस्यों से क्या कुछ सीखा इन्होंने, क्या कुछ इस बूथ पर मदद की जा रही है इनके द्वारा। हाँ बेटा बोलो बेटा, क्या कुछ सीखा गया आपको द्वारा जो ट्रेनिंग? आप घर घर गए ना? हाँ बोल बेटा। हाँ, किस तरह से बेटा मदद कर रहे हो आप यहाँ पे जो वोट देने आ रहे हैं? हमने रैली निकाली कल और कल हमने घर स्कूल आया था। बोल दे बेटा, बोलो। जिनको पता नहीं होता उनको बताते हैं कौन सा रूम नंबर है। अच्छा, पूरी मदद की जाती है आपको, जैसे वोट देने आ रहे हैं उनको पर्ची वर्ची बता के मदद की जाती है किस तरह से वोट देने हैं, क्या करना है, कौन से रूम में जाना है, और क्या क्या नवाचार सिखाया गया था आपको जो प्रताप ऑडिटोरियम में आपकी ट्रेनिंग हुई थी? रंगोली बनाई थी जी, और बहुत सारे नारे भी बताए थे। किस उद्देश्य से ये नारे और पेंटिंग रंगोली बनवाई गई थी आपसे?
वोट बनाने वोट डालने के लिए सबको। और हाँ बेटा, किस तरह से आपको ट्रेनिंग दी गई थी? ये हेला क्या नाम है इसका जो टोली का? ये लटोली है जी। जो घर घर जाकर हम वोट डालने जाते, इनको बुला कर लाते। जी, मदद करते हो मतलब हाँ। आप जो वोट डालने गए हैं उनको मदद करते हो यहाँ पर आ रहे हैं जो। और अगर कोई पूछे कि हमें किसको वोट डालना है, आप बता दो तो हम नहीं बताएंगे, वो जी, आपकी इच्छा वो गोपनीय है जी। हाँ, कि आपकी मर्जी किसी को भी डालो चाहे आप। ठीक है। और बेटा क्या कुछ सीखा वहाँ पे ट्रेनिंग में आपने? हेला टोली के द्वारा जो घर घर जाकर मतदाता जागरूकता के लिए एक अभियान चलाया गया, रैली निकाली गई, साथ ही रंगोली की भी बनाई गई। ये प्रताप ऑडिटोरियम में इनको प्रशिक्षण दिया गया था सरकार की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम दिखाएं आपको कि महिलाओं की संख्या लगातार इस बूथ पर काफ़ी संख्या में महिला मतदान का अपने का प्रयोग करने के लिए आ रही हैं। आइए उनसे जानते हैं किस तरह से जो मतदान प्रक्रिया है वो हो रही है। जी, क्या मुद्दे को लेकर आप यहाँ पर आज मतदान के लिए आए हो? बोलो कैसा आपको जनप्रतिनिधि चाहिए जिसको आप वोट डालने आएंगे? मेरे को तो अच्छी पढ़ा लिखा? हाँ, अच्छी। जी, कैसा चाहिए कि हमारी जो विकास है उसको बढ़ाए, जो समस्याएं लो भाई, आप वोट डालने आए हो, कैसा वोट? सही लग रहा है जी। कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक है? ठीक है। तो किस तरह का जनप्रतिनिधि चुनने जा रहे हो? हम बड़े नेता चुनने जा रहे हैं जो देश के विकास के लिए काम करें। देश के विकास का क्या क्या शहर में मुद्दे हैं? मुद्दे मतलब रोजगार के लिए और महंगाई बढ़ता जो भी है, और जो इतनी महंगाई बढ़ी इसको कम करने के लिए है। हमारे पास एक वृद्धजन हमारे साथ हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे किस तरह से जो मतदान प्रक्रिया है, कैसा जनप्रतिनिधि आप चुनेंगे? जी, तो जो बढ़िया आदमी जो उसको चुनेंगे और क्या है। हाँ। और हम जो हिसाब वो चलता रहेगा बोलते हैं। पहले के टाइम में और अब के टाइम में आप बुजुर्ग हो, आपको अनुभव है, किस तरह सा परिवर्तन नजर आ रहा है पहले की अपेक्षा? पहले वाले से अच्छा परिवर्तन आ रहे, पहले तो कुछ नहीं था जी। मैं तो एकदम 25 वोट डाल चुका हूँ, 25 वोट डाल चुका हूँ। बिल्कुल, मतलब भाई तो मैं 60 से चढ़ रहा हूँ। 60 से चढ़ रहा हूँ, मैं वोट डालते अब देने कितने साल लोग वोट डालते। तो कितना अंतर है पहले की अपेक्षा में? क्या क्या व्यवस्थाएं निर्वाचन विभाग की तरफ से? अच्छा, बहुत बढ़िया है। बहुत मतलब अब माकुल व्यवस्थाएं की गई है सब तरफ से। बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छे बने। तो इनका कहना है कि साफ तौर पर कि प्रशासन की तरफ से पहले की अपेक्षा ये पिछले 60 साल से वोट डाल रहे हैं, लेकिन पहले की तुलना में आज अब वर्तमान में प्रशासन की तरफ से, निर्वाचन विभाग की तरफ से काफ़ी सुविधाएं की गई है। यहाँ पर छाया की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है, जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है, पूरी माकुल व्यवस्था की गई है। प्रशासन किसी न किसी तरह से जो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़ रहा है। हम इस समय मौजूद है खन्ना स्कूल में, इसके नंबर 2 में। यहाँ पर जानते हैं किस तरह अपने मताधिकार का मतदाताओं ने प्रयोग किया। हमारे बीच खड़े हैं एक प्रबुद्धजन, इनसे जानना चाहेंगे किस तरह अपने मताधिकार का प्रयोग क्या सोच कर किया गया है। हेलो, मताधिकार का प्रयोग बिल्कुल सोच समझ के किया है जी। कैसा जनप्रतिनिधि आपको चाहिए? जो हमारे शहर में पानी ले आए, ऐसा चाहिए हमें तो। चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस, पानी ले आए, पानी के 3-3 दिन तरस रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है किसी भी तरह की। ना एमएलए सुनता, ना पार्षद सुनता, और एमपी का सुनने का मतलब ही नहीं है, उसका कार्य क्षेत्र नहीं है जी। बोलो तो मतलब बाहरी और वही वाली चीज़ नहीं, बाहरी और अंदर वाली बात नहीं है। बात यह है कि यहाँ अलवर के अंदर मेन समस्या पानी की है, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। 4 दिन में पानी आता है, 3 दिन में गंदा पानी आता है, पीलिया हो रहा है लोगों को, इसका समाधान होना चाहिए। जैसे ERCP की जो घोषणा की गई है, हाँ वो तो कागजों में ही है, वो जी कागजों में ही है। धरातल पर कोई काम नहीं किया जाता है। कोई काम नहीं है धरातल पर, वो कागजों में है जरूर, वो कागजों में है जी। इसलिए यह कि सबसे प्राथमिकता मेन जो है वो पानी की है, बाकी तो ठीक है चलता ही रहता है जी। पहले के चुनाव में और आज के चुनाव में क्या अंतर आ रहा है? मतदान प्रक्रिया में किस तरह से जो बूथों पर आकर्षक बनाया जा रहा है जिससे मतदान प्रतिशत बढ़े, प्रशासन की तरफ से क्या आपको व्यवस्थाएं नजर आई? नहीं, हमें तो कोई खास नजर आई नहीं। पहले भी हम बैठ गए तब यही स्थिति थी और आज भी यही स्थिति है। तो कोई सुधार नहीं हुआ? कोई सुधार नहीं, वही वोट गए आ गए, ना कोई व्यवस्था नहीं है पानी की या कोई है, ठीक है सब चल रहा है। जो धूप की यहाँ पे इस समय गर्मी का माहौल है तो छाया की व्यवस्था की गई है, टेंट आप देख रहे हैं, वो टेंट लगा रखा है बस, बाकी ठीक है। कैसी पड़ी है मेरे जैसे के लिए जी। हाँ सर, आप बताइए किस तरह क्या सोच के मतदान किया गया? मतदान देखो जी, देश के लिए किया जा रहा है MP का, कि भैया मजबूत सरकार बने जी, जो अपने देश को एक मजबूत स्थायित्व दे।
जिससे कि हम देश में विकास कर सकें। उसके लिए मोदी क्या जरूरी है। स्थानीय मुद्दे हैं जिनका अब प्राथमिकता आप दिए जाएं? स्थानीय मुद्दे तो मेन पानी का है जी अब इसके लिए हम एमपी भी बीजेपी का ही बनाने का सपोर्ट करेंगे, जी जिससे कि नीचे से लेके और ऊपर तक पूरे बीजेपी के हैं, वो कम से कम ये ना कह सके कि भाई हम नहीं हैं इस टाइम गवर्नमेंट में, तो इस वजह से हमारी नहीं है। हाँ तो इस वजह से हम तो प्योरली बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं इस बार कि भाई एमपी भी बना दें, एमएलए तो है ही, जी और वो नीचे के अब मेयर के भी चुनाव होंगे तो भी बीजेपी के लिए कर देंगे भाई, और वैसे भी है इस टाइम बीजेपी का, जी तो भाई हो जाए कुछ तरह पानी का, क्योंकि बिना पानी सब सून है, जी कहीं भी नहीं है बिना पानी के। पानी की समस्या 4 दिन में आ रही है। हम जी हाँ वोट डालने आए हो, क्या सोच कर क्या एक दिमाग में कंसेप्ट आप क्लियर करके कि क्या कैसे जनप्रतिनिधियों को हम वोट डालें? बताओ बोलो जो काम करता होगा सारे उनको वोट डालेंगे। कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए? शहर में क्या समस्याएं हैं? समस्या क्या, नालियाँ साफ नहीं होती जी तो ऐसा चाहिए कि जो सफाई भी हो जाए सब कुछ। 6 महीने जाते हैं, हाँ, 6 महीने हो जाते हैं नाली सफाई करने में। जी प्रॉपर सफाई है ही नहीं, और वोट के टाइम में सब आ जाते हैं, लेना देना कुछ नहीं है। प्रॉपर सफाई हो, प्रॉपर विकास हो, जी तभी जाके आगे देश उन्नति करेगा। शहर में पानी की समस्या है। पानी की समस्या तो सभी जगह है यहाँ पे। 3-3 4-4 दिन में पानी आता है, वो भी पूरा पानी नहीं आता। जी तो कुल मिलाकर आपको ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो समस्याओं को, कुछ तो समस्याओं का निवारण कर सके। अब ये ढूंढना पड़ेगा। देखो जी वोट तो डालने आए ही हैं, जी अब कौन समाधान करेगा ये तो अब आगे टाइम ही बताएगा क्या है क्या नहीं। जी जो ये नेता हैं वादे करके चले जाते हैं, लेकिन उनका वादे तो सभी करते हैं, कौन वादे नहीं करता? जी जितने भी नेता है सभी वादे करते हैं, लेकिन उनका निभाता कोई नहीं है। जी निभाता कोई नहीं है, निभाते तो फिर देश की उन्नति। हर बार मतदाता एक ठगा सा महसूस करता है अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल ये बात है। तो क्या कुछ सुधार की गुंजाइश आपके? देखो जी उम्मीद पे सारा संसार टिका हुआ है। जी हम तो उम्मीद यही करते हैं कि आगे जो जैसा भी है बढ़िया काम हो, बढ़िया उन्नति हो, संसार अपना आगे देश उन्नति करे। जी जैसा कि इनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो कम से कम कुछ तो काम करे, सिर्फ वादे नहीं, उनको धरातल पर भी उनका काम किया जाए। वहीं महावीर भवन में भाजपा के वरिष्ठ नेता पंडित धर्मेश शर्मा मौजूद रहे। उन्होंने पूरे परिदृश्य को लेकर अपने विचार सामने रखे। हम इस समय मौजूद है महावीर भवन, जहां पर इस समय हमारे वरिष्ठ नेता पंडित धर्मेश शर्मा जी मौजूद है। इनसे जानना चाहें किस तरह से अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया है और क्या अपील की जा रही है। भारत का लोकतंत्र विश्व का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र है और मतदान लोकतंत्र का उत्सव है। ये सही है कि मतदान का अधिकार मतदाता को है, लेकिन इसको कर्तव्य समझकर ही काम में लेना चाहिए। ये देश के निर्माण का, अपने भविष्य के निर्माण का, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाए रखने का त्यौहार है। और इस अवसर पर मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, जितना भी हम जागरूकता के साथ एक एक मत से भारत के फिर दोबारा जगत गुरु और आर्थिक शक्ति के रूप में सोने की चिड़िया बनाने के काम में हम सहयोग करें, और हमने वही किया है। क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं आपने? व्यवस्था बहुत अच्छी है जी, व्यवस्था बहुत अच्छी है, कार्मिक अच्छे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, शांति है और आनंद है। जी शहर में किन मुद्दों को लेकर? देखिए, आपने शहर के मुद्दे पूछे हैं, ये कोई नगर निगम का चुनाव नहीं है, विधानसभा का चुनाव नहीं है, देश का चुनाव है, देश के निर्माण का चुनाव है। इस चुनाव में हमको एक सशक्त सरकार चुननी है, सशक्त प्रतिनिधि चुनना है, सशक्त प्रधानमंत्री चुनना है, और उसके अनुरूप फिर भी शहर के जो मुद्दे हैं उनमें लोग बाग चाहते हैं सफाई अच्छी से अच्छी हो, पानी की अच्छी व्यवस्था हो। पानी और सफाई की व्यवस्था के लिए संबंधित लोग लगे हुए हैं। हमारे शहर के यशस्वी विधायक और राजस्थान सरकार के मंत्री संजय शर्मा जी पूरी मन से और पूरी आत्मा से अलवर के विकास के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए लगे हुए हैं। हमें उनको और अधिक
मजबूत करना है, उनके साहस को बढ़ाना है, उनको बल देना है। तो ये थे हमारे साथ पंडित धर्मेश शर्मा जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि देश के विकास के लिए सोच समझकर वोट दें, जिससे हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में आ सके।